हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सोल झील में। ये रीडिंग है जेमिनाई वालों के लिए 7 तारीख से लेके 13 तारीख के बीच में आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या एनर्जी आ रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्लिक करें सब्सक्राइब बटन पे। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या एनर्जी रहेगी आप लोगों की इस वीक में, क्या एनर्जीज रह सकती हैं, किस चीज़ पे मेजर फोकस रह सकता है इस वीक में, उसके बारे में पहले हम बात करते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे हमारे पास है पीस, ओके, और दूसरा कार्ड हमारे पास है फाइंडिंग। तो मुझे यहाँ पे पीस से ये लग रहा है कि आप पीसफुल एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या आप पीस फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ज़रूरत है पीस की, आपको इस वीक जो है बहुत पीसफुल रहने की ज़रूरत है, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा अपना संयम बनाए रखें, मुझे लग रहा है इस हफ्ते उसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है आप में से कुछ लोगों को। और उसके बाद हमारे पास है फाइंडिंग। तो कुछ ढूंढने वाले हैं आप, ऐसा हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आप में से कुछ लोगों को। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बटरफ्लाई भी दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों के लिए। और यहाँ पे पिंक काला बहुत प्रोमिनेंटली मुझे नजर आ रहा है, तो आपकी हार्ट चक्रा में कुछ ऐसा जिससे आपका हार्ट जो है वो हील होने वाला है, ऐसा कुछ एनर्जी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अब हम देखते हैं हमारे टारो कार्ड्स के हिसाब से ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आप लोगों के लिए इस वीक। तो हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो ऐसा हो सकता है इस वीक जेमिनी सनसाइन वालों के लिए कि कोई आपको, मतलब आपका फ्रेंड हो सकता है या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको कुछ मिसगाइड करने की कोशिश करेगा, आपको सही बात नहीं बताएगा। और ऐसा कुछ जो आप बाद में शायद आपको पता लगे, जिससे आपकी मतलब आपको मदद मिलेगी बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि कुछ नेगेटिव होगा। जो एक पर्सन आपके लिए आपकी पीठ पीछे करने वाला है कुछ ऐसी चीज़ जो आपको जब पता लगेगी आपको हो सकता है इतना अच्छा ना लगे, बट आप इस पूरी सिचुएशन में अपना पीस रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है या आपको ज़रूरत भी है पीस रखने की, आपको लड़ना नहीं है किसी के साथ इस वीक। अगर कोई आपके पीछे कुछ ऐसा कर भी रहा है तो उसको करने दे, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे तो हो सकता है वो आपके लिए बाद में जाके नेगेटिव हो सकता है सिचुएशन। अब देखते हैं हम आपके वर्क के लिए एक कार्ड निकालते हैं इस वीक। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भी हो सकती है, कि कोई आपके पीठ पीछे कोई ऐसी बात कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जिससे जो आपको पता लगने वाली है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप उसकी वजह से डर जाएंगे कि कहीं आपकी जॉब ना चली जाए। कुछ एक फियर दिख रहा है जॉब रिलेटेड। नहीं तो जो आपकी जॉब चल रही है आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो कुछ एक फियर में है, अपनी जॉब छोड़ना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनको जॉब नहीं मिली बाहर तो एक स्टेप नहीं लेना चाह रहे। इस वीक उनको फील ज़रूर हो रहा है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है, मुझे मैं क्यों कर रहा हूँ ये जॉब, ये क्यों कर रही हूँ ये जॉब, बट फिर भी वो कर ही जा रहे हैं इस जॉब को। इमोशनली सेटिस्फैक्शन नहीं है इस जॉब में उन लोगों की, बट फिर भी वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते, उनको डर लग रहा है कि कहाँ से आएंगे पैसे घर में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टेप ज़रूर लें, बढ़ें आगे। ऐसा नहीं कि डरें कि नई जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको नई जॉब मिल सकती है, बट अगर आप डरेंगे किसी चीज़ को लेके, अपनी जॉब को लेके अगर आप डरते रहेंगे, इनसिक्योरिटी रहेगी आपको अगर ये वाली कि कहीं मेरी जॉब ना चली जाए, तो आप उसी में फंस के रह जाएंगे। मुझे लग रहा है इस हफ्ते आप लोगों को एक रियलाइजेशन आने की कोशिश कर रही है कि आप इमोशनली खुश नहीं हैं इस जॉब में, तो आप नई जॉब ढूंढना ज़रूर शुरू करें। मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप नई जॉब ढूंढेंगे। बट अगर ये जो एनर्जी है इसका मतलब ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन कर रहे हैं अपनी जॉब को, बहुत इनसिक्योर फील हो रहे हैं अपनी जॉब के बारे में। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं ये जॉब खो ना दूँ। मुझे लग रहा है अगर आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है तो आप ज़रूर एक नई जॉब ढूंढना शुरू करें, क्योंकि अगर आप यही सोचते रहेंगे कहीं मैं ये जॉब खो ना दूँ, तो उसके चक्कर में नई अपॉर्चुनिटीज़ को मत मिस कर दीजिए। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचें, नए रास्तों के बारे में सोचें। अब हम देखते हैं आपके फाइनेंसेस के लिए एक कार्ड हमारे पास क्या आता है।
तो हमारे पास है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स। फाइनेंशियली आप पैसा खर्चना चाहते हैं बट खर्च नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पैसा खर्चूंगा तो कहीं मेरे पास बाद में पैसे नहीं रहे। तो आप फाइनेंशियली बहुत सेविंग मूड में लग रहे हैं इस स्पेसिफिक वीक में। हो सकता है आप पैसे ना खर्चें, हो सकता है आप पैसे अपने पास ही रखें, आप नहीं खर्चना चाहेंगे, आप बिल्कुल 1 रुपया भी किसी को नहीं देना चाहेंगे इस वीक। बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोच सकते हैं आप लोग, और आपको ऐसा लग सकता है कि मैं पैसा लेके कहाँ से आऊँगा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। ये नेगेटिव सोच जो है ना पैसे के बारे में, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये वीक जो है बहुत नेगेटिव सोच रख रहे हैं आप पैसे के बारे में। पैसा लाना मुश्किल नहीं होगा अगर आप उससे डरना बंद कर दें। पैसा भी एक एनर्जी ही है, तो आप उस एनर्जी जो है ना, पैसे की एनर्जी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो भी आप कर रहे हैं उससे वो जो पैसे की एनर्जी है वो आपसे दूर ही जा रही है, आपके पास नहीं आ रही है। अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड, द मून। आप में से कुछ लोग सिंगल हो सकते हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लग रहा है कि सिंगल में भी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके। काफ़ी सारे आपके फियर्स जो हैं, मुझे लग रहा है ये वीक आपका काफ़ी अपने फियर्स को फेस करने का वीक रहेगा। बट यहाँ पे पीस भी है। अगर आप देखेंगे तो ये पर्सन अकेला बस बैठ के वो चांद को देख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रात के अंधेरे में अकेले बैठना चाहेंगे, अपने अपने आप के साथ बैठना चाहेंगे। आप में से जो लोग सिंगल हैं वो एक अच्छे रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहेंगे, या आप लोग एक दूसरे को रात को पूरी रात एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस करते रहेंगे। मुझे ऐसा भी फीलिंग दे रहा है ये, कि रात को जाग के एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज करने वाली फीलिंग। आप में से जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में, जैसे शादी अगर आपकी हो चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप रात को एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। बट मुझे यहाँ पे कुछ फियर्स भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके कुछ ऐसे फियर्स हैं अपने रिलेशनशिप में जिनके बारे में आपने बात नहीं करी है, कि आप अपनी दिल की बात अपने पार्टनर को बताना चाह रहे हैं। मून एनर्जी बात करने के बारे में बोलती है, अपने इमोशंस, अपने अंदर के इमोशंस को निकालने के बारे में बोलती है। तो हो सकता है आप अपने अंदर के इमोशंस अपने पार्टनर के साथ शेयर करने वाले हैं इस वीक। इसके बाद हम निकालते हैं कार्ड आपकी हेल्थ के लिए। जस्टिस, ये तराजू बिल्कुल बैलेंस्ड है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ बहुत बैलेंस होने वाली है। आपका इमोशनल अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो आपकी हेल्थ वाइज मुझे एक बैलेंस दिख रहा है, और पीस कार्ड भी है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कुछ आप इमोशनली थोड़े पीसफुल होने वाले हैं। इमोशनली अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा था आपका, अब आप मेंटल और फिजिकल लेवल पे बहुत ही बैलेंस्ड फील करने वाले हैं। अगर आप प्रॉब्लम्स में थे तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं आपके हेल्थ रिलेटेड वो काफ़ी हद तक सॉल्व होने वाली हैं, काफ़ी हद तक बैलेंस्ड रहेंगी इस वीक। इस वीक थोड़ा बैलेंस रह सकता है आपकी हेल्थ में। अब देखते हैं आप क्या निकाल हम आपके लिए कुछ सेल्फ केयर कार्ड्स निकालेंगे, जो हम बताएंगे कि क्या चीज़ें आप कर सकते हो इस वीक जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो आपके लिए अरोमा थेरेपी, तो मुझे लग रहा है अरोमा ऑयल्स यूज़ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक अरोमा पसंद है तो उसको यूज़ कर सकते हैं आप अपने रूम में। बट अगर आप कुछ फियर को ख़त्म करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कुछ अपने सोलर प्लेक्स को क्लेंस करने के लिए, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए आप ऑरेंज या जिंजर यूज़ कर सकते हैं। वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को आपकी ज़िंदगी में वापस लाएगा, उस करेज को आपकी ज़िंदगी में वापस लाएगा जिसकी ज़रूरत है आपको। और उसके अलावा अगर आपको अपने लव रिलेटेड कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो जर्मेनियम जो है वो भी अच्छा रहेगा आप में से कई लोगों के लिए। और लैवेंडर की फीलिंग भी मुझे यहाँ पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पीस है और लैवेंडर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है लैवेंडर भी आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए। लैवेंडर की फ्रैग्रेंस भी आप लोगों के लिए अच्छी रह सकती है। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या रहेंगे यहाँ पे। इस वीक का आपका एंजल मैसेज है, अर्लियर डिसअपॉइंटमेंट्स वाज जस्ट रिहर्सल फॉर द ग्रेट स्टफ कमिंग योर वे। तो अगर आपको कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स अभी मिल रही हैं इस वीक में, कोई आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है, या ऐसी कोई एनर्जी है कि किसी ने आपका दिल दुखाया है, या कोई ऐसी बात हुई है अगर इस वीक, तो आप याद रखें कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जो भी नेगेटिविटी आ रही है, ये बस एक शुरुआत है। ये इसके बाद जो है आपके लिए
अच्छी ही अच्छी चीज़ें हैं, आगे बहुत ही अच्छी चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के लिए। ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए। ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये एक छोटा मोटा सेटबैक है, ये छोटा मोटा नेगेटिविटी है, ये ख़त्म हो जाएगी बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए। आप इसको अपने दिल पे मत लें ज़्यादा। अब हम निकालते हैं आप लोगों के लिए कुछ चार्म्स, क्रिस्टल्स, रून्स जो भी आते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं निकाल पाई आपके लिए। यहाँ पे है रोज क्वार्ट्स, हीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, रोज क्वार्ट्स, मून। तो आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं, अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे लग रहा है अगर आप अरोमा ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप रोज़ अरोमा यूज़ करें, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है ना, वो हील करता है आपके हार्ट चक्रा को। तो मुझे यहाँ पे हार्ट चक्रा की हीलिंग के बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है कि आप अपना हार्ट चक्रा को हील कर रहे हो यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओपन हो रहे हो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो इस वीक आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो कि आप उन बाहर निकल पाओ उन सब चीज़ों से जिनसे आपको निकलना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे एंकर, ग्राउंड करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, अपने आप को एंकर कर रहे हो इस पॉजिटिविटी की तरफ, इस पीस के अंदर आप अपने आप को एंकर करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे हमारे पास है एक गन। तो आप अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, या जिस पर्सन ने आपके लिए इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे पैदा करी है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा फीलिंग दे रहा है कि हो सकता है कोई पर्सन जो है वो आपके साथ कुछ नेगेटिव करने वाला है, कुछ आपका बैक स्टैप करने वाला है, जिसको आपका दिल करेगा कि बस मार ही दिया जाए। तो ऐसी फीलिंग दे रहा है मुझे यहाँ पे। और आप उस पर्सन के बारे में नेगेटिव सोचना नहीं चाहते। हो सकता है आप उस नेगेटिविटी को, अगर आपके दिल में किसी ने ऐसा नेगेटिव नहीं किया, बट आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पीस कार्ड भी है हमारे पास। तो जो बात कर सकता है कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को किल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे विक्ट्री। तो किसी चीज़ से विक्ट्री आ सकती है, किसी चीज़ से कुछ पॉजिटिव फीलिंग आती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी फेमिनिन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं, इमोशनल हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं इस वीक। काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग वीक रह सकता है आप लोगों के लिए ये। तो पायल, तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सबका, जेमिनाई सन साइन वालों का। आप अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ऐसा ये वीक में ऐसा कुछ होगा या नहीं होगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए।